मैं ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਫੱਟ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੋਕਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। गैंगस्टर फिर से सर उठाने लगे हैं। पुलिस के लिए ये चुनौती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार 2 वारदातें मेरे सामने आई हैं। खबरें 3 हैं, वारदातें 2 हैं, जिन्हें देखने के बाद अब पुलिस को सतर्क होना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन त्योहारों के इस सीजन में लोगों की सुरक्षा के लिए व्यस्त, लेकिन वहीं गैंगस्टर वारदातों को अंजाम दे रहे थे, खुलेआम अंजाम दे रहे थे। पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आए, क्योंकि जो वारदातें हुई हैं ये छोटी मोटी नहीं है। एक वारदात सलैड में हुई है। सलैड में 2 गुटों में गैंगवार नागी गैंग के सदस्य नागों पर धारदार हथियारों से हमला हुआ है। जिस पर हमला हुआ है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन उसी बीच में 20 तारीख को एक घटना और सामने आती है जो आरएसपुरा क्षेत्र की है। आरएसपुरा के जिंदड़ मेले गांव के 2 भाई अपनी मां के लिए दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव के दूसरे चौक में पहुंचते हैं तो उस चौक में कुछ लोग पटाखे चला रहे थे और नाच रहे थे। हाथों में तेजदार हथियार पकड़े हुए थे। इन 2 सिख युवकों को वो लोग आवाज मारते हैं, ये रुकते हैं और वो गाली देते हैं। ये मुड़ करके जैसे ही पीछे की तरफ टर्न लेते हैं तो दूसरी ओर से वो 15-16 लोग भागते हुए आ जाते हैं और इन पर हमला बोल देते हैं। जिस बीच में इन दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, बुरे तरीके से इन्हें पीटा गया, तेजदार हथियारों से इनके ऊपर वार किया गया। गंभीर चोटें आने के बाद भी वो लोग जिन्होंने इन पर हमला किया अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। लेकिन आप सोचिए कि गुंडों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस फुटेज के अंदर साफ देखा जा रहा है कि इन 2 युवकों को बेरहमी से पीटा जा रहा है और पीटने वाले लोग जिनकी संख्या 15 से 16 के लगभग है, उनमें से कुल मिलाकर के 3 लोगों को पीड़ित युवकों ने पहचान लिया है। एक उनके गांव का ही है और 2 किसी दूसरे गांव के हैं। लेकिन अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। अब पुलिस के पास ये लोग जब पहुंचे उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई है। अब लगता है कि इन गैंगस्टरों को, इन गुंडों को पुलिस सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। अब जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे तो इनके साथ क्या होगा ये सोचना होगा। लेकिन फिर भी खुलेआम हथियार लेकर के घूमना, सड़कों पर निहत्थे लोगों को बेरहमी से पीटना, तेजदार हथियारों से हमला कर देना, लगातार ये घटनाएं सामने आना, ये चुनौती है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि जम्मू के लोग अब सुरक्षित नहीं हैं। आरएसपुरा की इस घटना ने सोचने पर मजबूर किया, आखिर इन लोगों का कसूर क्या था जो लोग अपनी मां की दवाई लेने के लिए घर से निकले थे। ना इनकी उनके साथ कोई रंजिश थी, ना कोई झगड़ा था। सिर्फ और सिर्फ घर से मां की दवाई लेने के लिए निकले 2 युवकों को तेजदार हथियार लेकर चौराहे में खड़े इन गुंडों ने बेरहमी से पीटा। उनकी जान तक जा सकती थी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, लेकिन अब पुलिस इस मामले को कितना सीरियस लेती है ये देखना होगा। इन लोगों के ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हुए और वो ये घटनाओं को लगातार अंजाम कैसे दे रहे हैं। क्यों गैंगस्टर दोबारा से सर उठा रहे हैं, क्यों गैंगवार जैसी घटनाएं दोबारा होने लगी हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। 20 तारीख की घटना है। अभी तक पुलिस के हत्थे जिंदड़ मेलू के 2 भाइयों पर हमला करने वाले लोगों में से कोई भी हत्थे नहीं चढ़ा है। बहरहाल पुलिस अब दबिश देने लगी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन गैंगस्टरों को, इन बदमाशों को पकड़ेगी, क्योंकि मामले 2 हैं।
एक मामला सलैड का है और एक मामला जिंदड़मेलू गांव के दो भाइयों का है। ये दो घटनाएं सामने आई हैं, एक 20 तारीख की है और दो घटनाएं जब सामने आई हैं, एक अमर उजाला की अखबार में आज ये खबर छपी है जो सलैड की है, और दूसरी घटना जिंदड़मेलू गांव के दो भाइयों की है जिन्हें बेरहमी से पीटा गया है, तेजधार हथियारों से जिन पर वार किया गया, हमला किया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन चुनौती भी है कि गैंगस्टर और गुंडों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं, वो वारदातों को अंजाम क्यों दे रहे हैं। क्या पुलिस का खौफ, पुलिस का डर गुंडों के दिलों से खत्म हो गया है? अब उन्हें नहीं लगता कि पुलिस उनका कुछ बिगाड़ पाएगी। ये चुनौती है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि इनोसेंट आदमी जिसकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं, इनमें से जिन लोगों ने हमला किया, फिर भी उन दो भाइयों को बेरहमी से पीटना, तेजधार हथियारों से उन पर हमला कर देना, ये सोच करके देखिए कि क्या जम्मू के नागरिक महफूज हैं। पुलिस को अब क्विक एक्शन करना होगा और रिजल्ट देना होगा ताकि लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन पर बना रहे। अब देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इन गुंडों के साथ जो 15-16 लोग थे जिन्होंने इन दो भाइयों पर हमला किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और कहां से इन्हें दबोच करके पुलिस थाने तक लेकर के आएगी। जी ਇਹ ਜਿੰਦੜਮੇਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਰਾੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਟੋਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 17 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੇਟ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਰੇਡ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੋਏ ਨੇ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਕੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਤਿਨ ਨਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਤਿਨ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, 3-4 ਹੀ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਪਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਮਲੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 17 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 10 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।